कोई भी व्यापारी यदि व्यापार करता है तो उसको यह पता होना चाहिए कि उसको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, कितना उसकी लायबिलिटी है और कितना उसका एसेट है। तो इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग कैसे उसको प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कुछ लेजर जो बने बनाए जो लेजर होते हैं या जो लेजर प्राप्त होते हैं उनको हम लोग किस में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे, पीएल अकाउंट में रखेंगे या बैलेंस शीट के अंतर्गत रखेंगे, या ट्रेडिंग में किधर रखेंगे, पीएल अकाउंट में किधर रखेंगे तथा बैलेंस शीट में किधर रखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ लेजर का और उसको लेजर को लिखा है और उसके अमाउंट को भी लिखा गया है। लेकिन हम लोग क्या इसमें करना चाह रहे हैं, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि यह जो अकाउंट है ये जो है लेजर है किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, ट्रेडिंग के अंतर्गत जाएगा या पीएल के अंतर्गत जाएगा या हम उसको बैलेंस शीट में डालेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त करते हैं और पीएल अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हैं और बैलेंस शीट जो नेट प्रॉफिट उसमें जाकर जुड़ता है तो बैलेंस शीट को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ लेजर लिखे हुए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं कि यह जो है कहाँ पर लिखेंगे, इन चीज़ों को हम लोग कहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम लोग किस में डालेंगे, ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, किसकी तरफ रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है जो साल के स्टार्टिंग जो फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है, उसके पहले दिन जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे। किस में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि अब फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो अमाउंट होता है जो स्टॉक आपके पास होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक। इसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं। इसके बाद परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही रहता है। परचेज को भी हम लोग किस में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे। सेल रिटर्न, जो सेल होता है उसके बाद जो वापस होता है उसको किस में रखेंगे, सेल रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड दो चीजें होती हैं। कैरीज इनवर्ड मतलब जो यहाँ पर फैक्ट्री से संबंधित ढुलाई होती है उसको कैरीज इनवर्ड कहते हैं और फैक्ट्री से बाहर जो सामान जा रहा है उसको कैरीज आउटवर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर कैरीज इनवर्ड जो है क्या है, फैक्ट्री के अंदर होता है, इसलिए यह डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको हम लोग रखेंगे। वेजेज, मजदूरी को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे। यह भी किसी क्यों रखेंगे, क्योंकि यह डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसको हम लोग पीएल अकाउंट में रखेंगे। पीएल अकाउंट, इसको किस में रखेंगे, पीएल अकाउंट, क्योंकि यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेज, ये भी पीएल अकाउंट में रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा ये भी। रेंट एंड टैक्स, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रहेगा। अब आ गया कैश इन हैंड। कैश क्या है, हमारी एक संपत्ति है, यह करंट एसेट में रहता है। यह एक एसेट के प्रकार, एसेट दो प्रकार के होते हैं, करंट एसेट और फिक्स एसेट। तो यह किस में रहेगा, करंट एसेट, यानी यह एसेट के ग्रुप में रहेगा। एसेट कहाँ पाया जाता है, न पीएल अकाउंट में पाया जाता है न ट्रेडिंग में पाया जाता है। यह किस में रहेगा, या बैलेंस शीट में रहेगा। यह किस में रहेगा, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड को किस में रखेंगे, बैलेंस शीट में। इसके बाद बिल रिसीवेबल, जो बिल हमको अभी प्राप्त होने वाला है, ठीक है, वह हमको प्राप्त होगा, वह किस में रखेंगे, वह हमारी संपत्ति होगी। तो एसेट
और लाइबिलिटी वह किस में पाया जाता है? बैलेंस शीट में। इसको किस में रखेंगे? बैलेंस शीट में। हम इसको BS लिख देते हैं, बैलेंस शीट में इसको हम लोग रखेंगे। डेब्टर्स, यदि कोई व्यापारी हमसे उधार सामान लिया है या उधार कैश लिया है तो हमको वापस करेगा, तो वो क्या होगी? हमारी संपत्ति होगी, हमारा एसेट होगा, वह करेंट एसेट होगा। इसको हम लोग एसेट वाली किस में पाया जाता है? बैलेंस शीट। इसमें किस में पाया जाएगा? बैलेंस शीट में इसको हम लोग रखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एक प्रकार का एसेट है, यह भी एसेट में जाएगा, यानी बैलेंस शीट में यह भी जाएगा। इसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये भी फिक्स एसेट है। टूल्स और इक्विपमेंट क्या होते हैं? फिक्स एसेट के अंतर्गत आते हैं, अस्थायी संपत्ति होती है, या हम किसी प्रकार की संपत्ति मान सकते हैं। तो संपत्ति किसमें पाया जाता है? बैलेंस शीट में। इसको बैलेंस शीट के अंतर्गत हम एंट्री करेंगे, टैली के अंतर्गत अगर करना होगा, या हम लोग मैनुअली करेंगे तो बैलेंस शीट में। विड्रॉ, विड्रॉ क्या होता है? विड्रॉ जो होता है यानी ड्राइंग, यानी निजी व्यय के लिए व्यापार से हम लोग कोई सामान या कैश निकालते हैं तो उसका अमाउंट हमको यहाँ पर शो करना पड़ता है। यहाँ इसको हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस करके लिखते हैं, यानी इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे लेकिन इसको कैपिटल में ही माइनस कर दिया जाएगा। जितना कैपिटल होगा उससे ड्राइंग को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, या बैलेंस शीट के अंतर्गत इसकी एंट्री की जाएगी। टैली में तो एक ही बार लेजर जब बनाएंगे तो सारा लेजर बनाते जाएंगे और नीचे जो एंट्री उसकी अमाउंट को करते रहेंगे। लेकिन जब हम टैली में विड्रॉ का एंट्री करेंगे, यानी जब ड्राइंग का लेजर बनाएंगे तो उसको कैपिटल के ग्रुप में रखेंगे। कैपिटल का ग्रुप चूंकि क्रेडिट होता है, लेकिन विड्रॉ को हम लोग किस में करेंगे? डेबिट में करेंगे, ताकि कैपिटल से डेबिट ड्राइंग को क्या किया जाए? माइनस किया जाए। इसलिए कैपिटल में रखकर इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो यह जो अमाउंट जो है कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी एंट्री इसमें करेंगे। अगर मैनुअली हम लोग कर रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंतर्गत यह आएगा। इसके बाद डिपॉजिट इन बैंक, यानी बैंक में जो पैसा मौजूद है वह क्या है? वह एक प्रकार का एसेट है, इसलिए हम इसकी एंट्री किस में करेंगे? बैलेंस शीट के अंतर्गत इसकी एंट्री करेंगे। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं। यहाँ पर क्रेडिटर लिखा हुआ है। क्रेडिटर मतलब लेनदार, यानी जो हमको कोई उधार पैसा दिया हो या सामान दिया हो, हम उसको वापस करना चाहेंगे, तो ये क्या है? हमारी एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी किसके अंतर्गत आता है? बैलेंस शीट के अंतर्गत। तो हम किस में एंट्री करेंगे? बैलेंस शीट में। इसकी एंट्री हम लोग किस में करेंगे? बैलेंस शीट के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद परचेज रिटर्न, देखिए यहाँ पर परचेज दिया गया है और यहाँ पर क्या किया गया है? परचेज रिटर्न। परचेज का लेजर बनेगा परचेज में, और परचेज रिटर्न का भी लेजर बनेगा परचेज में। लेकिन परचेज का जो नेचर है डेबिट का नेचर है, और हम लोग परचेज रिटर्न का नेचर क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ताकि परचेज में से परचेज को माइनस किया जाए। परचेज का ग्रुप क्या होगा? परचेज ही होगा। परचेज रिटर्न का भी ग्रुप क्या होगा? परचेज होगा, लेकिन परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ताकि परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया जा सके। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पर कर ली जाएंगी, यानी कि परचेज रिटर्न कहाँ पर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। इसके बाद सेल, सेल क्या है? सेल देखिए किस में जाएगा? जहाँ परचेज जाएगा वहां भी उसी अकाउंट में सेल भी जाएगा। परचेज किस में जा रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये भी किस में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। चूंकि यह क्रेडिट की तरफ लिखा हुआ है, यानी कमीशन हमको मिल रहा है, तो कमीशन क्या है? इनडायरेक्ट इनकम होगा। इनडायरेक्ट इनकम अगर है तो यह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, PL अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो बैंक डिपॉजिट एसेट है, जो बैंक डिपॉजिट किया गया है उसमें हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वह एक प्रकार का हमको लाभ मिल रहा है, आय मिल रही है। तो यह जो है इनकम है। इनकम किसके अंतर्गत है? इनकम तो हम लोग डायरेक्ट इनकम तो कर नहीं पाते, हम लोग क्या करेंगे? इनडायरेक्ट इनकम करते हैं। तो यह जो जाएगा किसके अंतर्गत? इसको हम लोग रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत। इसको हम लोग यानी PL अकाउंट के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। अब कैपिटल, कैपिटल कहाँ पर रहेगा? कैपिटल रहेगा बैलेंस शीट के अंतर्गत। यह किस में रहेगा? बैलेंस शीट के अंतर्गत रहता है।
कैपिटल क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर रहता है और वहीं से हम लोग ड्राइंग को माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट को वहाँ पर प्लस किया जाता है। तो यह रहेगा बैलेंस शीट के अंतर्गत। इसके बाद बिल पेएबल, जो हमको बिल पे करना है तो वो क्या है, हमारी लायबिलिटी है, हम उसको पे करेंगे। तो यह भी किस में जाएगा, यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट के अंतर्गत इसको भी हम लोग रखेंगे। मैनुअली एंट्री करते हैं तो हमको छाटना पड़ता है, पीएल अकाउंट में रहेगा, ट्रेडिंग में रहेगा या बैलेंस शीट में रहेगा। तो मैनुअली हम लोग काफ़ी पर जब करते हैं तो उसको हमको ये छाटना पड़ता है। लेकिन जब हम टैली में एंट्री कर रहे हैं तो इन लेजर को जब हम लोग बनाएंगे और इनसे संबंधित ग्रुप को जब डालेंगे तो अपने आप वो ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में चला जाएगा, पीएल वाला पीएल में चला जाएगा और बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम लोग 2 बार यूज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग 2 बार यूज करते हैं। एक बार हम लोग ट्रेडिंग में यूज करते हैं और दूसरी बार बैलेंस शीट में यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जब टैली में लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले स्टॉक का बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक का लेजर बनाएंगे और स्टॉक को किसके अंतर्गत रखेंगे, स्टॉक इन हैंड में। तो जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो ओपनिंग स्टॉक होता है, यानी 1 अप्रैल को अगर जब हम एंट्री कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, उसका अमाउंट यहाँ पे 40,000 रुपया दे देंगे। इसके बाद जब लेजर को हम पेजअप करके लाते हैं, पेजअप करेंगे, दोबारा उसको ओपन करेंगे, तब क्लोजिंग स्टॉक के लिए ऑप्शन आता है। वहाँ पर हम 31 मार्च का डेट लिखकर क्लोजिंग स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर टैली में एक ही बार एंट्री हम लोग कर देंगे तो उसको जहाँ रखना होगा वहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप रख लेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या जाने हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग ये जाने हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छाटेंगे कि यह किसके अंतर्गत आएगा और वह डेबिट साइड में रहेगा या क्रेडिट साइड में रहेगा, या बैलेंस शीट में वह एसेट की तरफ रहेगा या लायबिलिटी की तरफ रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेल रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा, कैरेज इनवर्ड क्योंकि आंतरिक ढुलाई है इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, रिपेयर, देखिए यहाँ पर एक रिपेयर छूट गया है। यह रिपेयर जो है किसी प्रकार का रिपेयर अगर होता है तो यह जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी खर्च में। रिपेयर क्या है, एक प्रकार का खर्च है। जैसे कोई चीज़ खराब हो गई, कोई सामान खराब हो गया, दुकान पर कोई सामान खराब हो गया तो किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल अकाउंट में जाएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में जाएगा, रेंट एंड टैक्स पीएल अकाउंट में, कैश इन हैंड चूंकि यह कैश एसेट है इसलिए इसको बैलेंस शीट में डालेंगे, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएगा, डेब्टर बैलेंस शीट में जाएगा, लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जाएगा, टूल्स एंड इक्विपमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, विड्रॉ इसको कैपिटल से माइनस करना है इसलिए इसको बैलेंस शीट में डालेंगे, डिपॉजिट इन बैंक यह एक प्रकार का एसेट है इसलिए किसको इसमें किस में करेंगे, बैलेंस शीट में करेंगे। यहाँ पर क्रेडिटर बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न क्योंकि यहाँ पर परचेज है इसलिए परचेज रिटर्न नहीं पर रखना पड़ेगा इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा, सेल यहाँ पर सेल रिटर्न हमने किया हुआ है ट्रेडिंग में तो हमको सेल को भी ट्रेडिंग अकाउंट में करना पड़ेगा, कमीशन चूंकि मिल रहा है, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट जो बैंक में डिपॉजिट पैसा है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वह एक प्रकार का इनकम है, एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम है इसलिए वह पीएल अकाउंट में जाएगा, कैपिटल बैलेंस शीट में जाता है, बिल पेएबल बैलेंस शीट में। और अगर मैनुअली हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह हम लोग दिखाना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में हमको दिखाना पड़ता है और एक बैलेंस शीट में। तो इन सब लेजर से हम लोग आज क्या जाने कि हमको सबसे पहले किस अकाउंट में इनको रखना है, कहाँ पर रखना है। आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा तो आप ट्रेडिंग में रखेंगे, पीएल में रखेंगे कि बैलेंस शीट में रखेंगे, इतनी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरे को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी उसको देख सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।